हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, सर्दियों से गर्मियां आ चुकी हैं, मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने की वजह से क्या होता है कि काफी ज्यादा बीमारियां भी आपको घेर रही हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो यही है कि अगर मौसम बदल रहा है तो आपके बच्चों को या फिर आपको कहीं लूज मोशन तो नहीं हो गया, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, या फिर आपको वॉमिटिंग उल्टियां तो नहीं लग रही हैं। इन दिनों में क्या होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है उस टाइम क्या होता है, आपके स्टमक में पेन होने लग जाता है, आपको अचानक से दस्त लग जाते हैं। आपने क्या खाया है, क्या नहीं खाया, आपको ये समझ में नहीं आता है। आपको ये लगता है कि शायद आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। अब यहाँ पर यही चीजें डिस्कशन करने वाले हैं कि फूड पॉइजनिंग ही आपको हुई है, लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको दस्त लग रहे हैं, या फिर आपको वॉमिटिंग हो रही है, फीवर भी आ रहा है ठंड लग के, तो आपको इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आपने क्या क्या चीजें नहीं खानी है। आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी गर्म चीजें आपने नहीं खानी है। बाहर जब भी आप जाएं तो बाहर जाने से पहले पानी जरूर पिएं। कहीं पर आप जाते हैं तो वहां पर जाते ही पानी ना पीजिए, थोड़ी देर रुकने के बाद में पानी पीजिए। जो अवॉइड करनी है चीजें, उनमें आपने कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है। फ्रिज का जो पानी है इन दिनों में आपने अवॉइड करना है। साथ ही आपने जो आम, मार्केट के अंदर आम आ चुके हैं, आपने आम भी नहीं खाने हैं। इन सभी चीजों को आपने ध्यान रखना है। नॉर्मल चीजें हैं, जो फ्रूट्स हैं उनमें आप तरबूज खा सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं, या फिर आप सेब, एप्पल ले सकते हैं, या फिर आप बनाना भी यूज कर सकते हैं। ये सभी फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो कई मेरे पास इन दिनों में पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे हैं इन दिनों। बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, किसी की सुनते नहीं है। मार्केट में जाके या फिर किसी भी दुकान पे जाकर वहां से कोई ना कोई चीज उठाकर वो खाने लग जाते हैं, या फिर खरीद कर खाने लग जाते हैं। आपने क्या करना है, इन सभी चीजों से बच्चों को रोकना है। उसकी वजह से क्या होता है, उन्हें डिहाइड्रेशन या फिर स्टमक पेन या फिर फीवर या फिर वॉमिटिंग, उल्टी आने लग जाती है। ये सभी कंडीशन आपके सामने आ जाती हैं। अब जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपसे पूछते हैं कि आपने बच्चे को क्या खिलाया था, या फिर आपने बच्चे को क्या चीजें बाहर से दिलाई हैं। तो आपने सभी चीजें ध्यान में रखनी है। डॉक्टर जिस तरीके से आपके बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं वो ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट लेना है। हो सकता है कि बच्चे को 2 दिन के लिए एडमिट भी करना पड़े अगर आपके बच्चे की कंडीशन खराब है। तो यहाँ पे अब जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके बच्चे को दस्त लगे हुए हैं, या फिर वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, साथ में स्टमक में पेन भी है, आपके पेट में भी दर्द है, आपको हेडेक हो रहा है, साथ ही फीवर भी आ रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बच्चे को कोई भी पैरासीटामोल की गोली दीजिए। बच्चे का पहले फीवर नॉर्मल कीजिए। अगर बच्चा टैबलेट लेने से पहले ही उल्टी कर देता है, जब भी कुछ भी पानी भी पी रहा है तो भी उल्टी आ रही है, तो आपने क्या करना है कि बच्चे को सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल की जो 100 ml की एक ड्रिप होती है, जो आईवी इन्फ्यूजन होता है, वो लगाना है। वो आपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर उसके बाद में बच्चा नॉर्मल होने लग जाता है तो उसके बाद में आपने एक NS 100 ml लगाना है। उस NS 100 ml के अंदर आपने रेंटाडीन, ऑन्डेस्टोन इंजेक्शन डालने हैं। साथ ही अगर बच्चे को देखिए आपके दस्त लगे हैं, या फिर डिहाइड्रेशन काफी ज्यादा हो चुका है, बच्चे के बार बार होंठ सूख रहे हैं, या फिर बच्चे को उल्टी हो चुकी है, बच्चे को ऐसी कंडीशन के अंदर काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज कर सकते हो उस ड्रिप के अंदर। वो ड्रिप जब भी आप बच्चे को लगाएं तो बिल्कुल स्लो मोशन में लगाएं, बिल्कुल ही स्लो लेवल पे आपने लगानी है, जिससे कि बच्चे की जो कंडीशन है वो रिकवर होने लगेगी। साथ ही जो आपको मैंने ड्रिप बताई हैं, इन्हीं की आप टैबलेट्स बच्चे को 4 से 5 दिन का कोर्स करवा दीजिए, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कुछ भी पूछना हो, कोई और आपको दिक्कत लगती हो, तो आप मेरा नंबर जानते ही हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।